नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। नेशनल इंश्योरेंस री इंश्योरेंस कंपनी नेक्सा स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से पिछले 3 सालों से 3 TPA MD इंडिया मेडिसिस्ट और सेफवे के माध्यम से राज्य में करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर रही है। पिछले साल भी इंश्योरेंस कंपनियों ने करोड़ों का घोटाला किया था। इंश्योरेंस कंपनी रिन्यूअल कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को हर साल करोड़ों रुपए देती है। कई अधिकारी भी शामिल है इस काले धंधे में। आयुष्मान भारत पर सबसे बड़ा खुलासा GBN 24 न्यूज पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत की नींव भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड पर रखी थी। उस समय झारखंड में बीजेपी के रघुवर दास की सरकार थी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी थे। मोदी ने यह सोचकर इसकी शुरुआत की थी कि इस योजना से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, पर ऐसा नहीं हो रहा है। हर साल इस योजना का करोड़ों रुपए का लाभ गरीबों को नहीं बल्कि उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अब हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदे इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। सालाना केंद्र और राज्य सरकार आयुष्मान भारत को लगभग 550 करोड़ देती है, लेकिन इसका उपयोग पूरा नहीं हो पाता और सालाना करोड़ों रुपए आयुष्मान भारत के लोग स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदे नेशनल इंश्योरेंस और नेक्सा के लोग डकार रहे हैं। इसका खुलासा कई जिलों से आई रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है। जहां आयुष्मान भारत जिसे इंश्योरेंस से काम करवा रही है, वहीं नेशनल इंश्योरेंस नेक्सा और TPA के माध्यम से लूट मचा रही है। जिलों के कई अस्पताल मनमर्जी तरीके से अनाप शनाप बिल बनाकर इंश्योरेंस और अधिकारियों से मिलीभगत से लाखों का भुगतान करवाती है और आपस में बंदरबाट करती है, जिसमें सरकार में शामिल लोगों से लेकर इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हैं। जो अस्पताल उनकी बातें नहीं मानते, उस अस्पताल की गलत रिपोर्ट बनाकर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे कई अस्पताल अब भी बंद है और कई अस्पतालों ने आयुष्मान भारत की योजना बंद कर रखी है और नए अस्पतालों में इम्पैनल के लिए नेशनल इंश्योरेंस के TPA लाखों रुपए लेकर इम्पैनल करते हैं। वहीं वर्तमान की सरकार नेशनल इंश्योरेंस पर मेहरबान है। पिछले 3 सालों से एक ही इंश्योरेंस से काम ले रही है। खबर है कि नेशनल इंश्योरेंस के अधिकारी इस बार भी रिन्यूअल के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास और दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। खबर ये भी पिछले साल की तरह इस बार भी मोटी रकम लेकर फिर से नेशनल इंश्योरेंस को रिन्यूअल की जाएगी, क्योंकि 23 सितंबर को इंश्योरेंस कंपनी की अवधि समाप्त हो रही है। हालांकि GBN 24 के सवाल पर मंत्री ने खानापूर्ति के लिए एक पीट पत्र भी जारी की, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने जो पूरा डिटेल दिया है कि कैसे झारखंड में वैसे इंस्टीट्यूशंस और नर्सिंग होम जिसमें कुछ नहीं है, उसको भी जो TPA है यहाँ का, वो एक तरह से एम्पैनलमेंट करता है और ये एम्पैनलमेंट जो है पैसा लेके होता है और ये ओपन सीक्रेट है। सभी लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर तक पैसा पहुँचता है और हम लोगों के पास काफ़ी एविडेंस था। हम लोगों ने एविडेंस भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है। क्योंकि इस पर अभी तक सुनवाई हुई नहीं है, इसलिए हम लोग जो है इसमें कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो और जो भी ऑफिसर्स हैं उनको उनके नॉलेज में है, वो सभी इवन मंत्री जी जो है उनको भी नॉलेज में है और जो यहाँ के डायरेक्टर थे उनके नॉलेज, उनको वो सारा करता धरता वही थे मिस्टर श्रीवास्तव, और उनके अंडर में जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस कंपनी, ये उन्हीं के स्टाफ को इन्होंने पुनः एम्प्लॉय कर लिया और एम्प्लॉय करके हेफ्टी सैलरी देते हैं और उस सैलरी के बेसिस पे वे इनका कलेक्शंस एजेंट की तरह काम करते हैं पूरे झारखंड में। ये अरबों का घोटाला है। ऐसा यदि जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगी कि कैसे झारखंड में मेडिकल में आयुष्मान भारत के नाम पे लूट हो रहा है झारखंड में। ठीक है ना? इसकी शुरुआत झारखंड से हुई थी और यहाँ पे लूट की बू आ रही है। नहीं, देखिए, केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी एक से एक योजनाएं लागू करते हैं जो राज्य की जनता के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें उसको लागू करते हैं। अब लागू करने में यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार की बू आती है
तो उसकी जांच करानी चाहिए और वैसे लोग जो भी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मंत्री है और उनके अधिकारी भी संलिप्त है, क्योंकि जो हॉस्पिटल में इनपैनल की जाती है उस इनपैनल के लिए पैसे की डिमांड की जाती है और जो नहीं देते हैं उनके हॉस्पिटल को गलत तरीके से बंद कर दिया जाता है। नहीं, मैं ये तो नहीं जानता मैं कि गलत तरीके से बंद कर दिया जाता है, नहीं किया जाता। मेरे पास इसका कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो पुख्ता जानकारी नहीं तो मैं उस पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। लेकिन मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि इस तरह की खबरें यदि संज्ञान में आती है तो उसकी जांच करानी चाहिए और उसके लिए जो दोषी है उस पर कार्रवाई करनी मंत्री चाहिए। खुद इन्वॉल्व है, मंत्री खुद इन्वॉल्व है जो भैया आरोप लगा रहे हैं। भैया मैं एक ही इंश्योरेंस को दे रही है काम होगा नहीं दे रही है तो इसका जांच होगी। इसका जांच की मांग हम लोग करेंगे सरकार से, लेकिन ये 4 दिन का सेशन में तो जांच की मांग हम कर भी नहीं सकते, मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पाप का घड़ा तो फूटता ही है ना, आज न कल तो फूटेगा। चाहे उसमें जो भी संलिप्त होगा वो सारे के सारे लोग लपेटे में आएंगे और जेल की हवा खाएंगे। बच्चों के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है, जमीन में बच्चों का इलाज चल रहा है। कौन आपको ये सब कहता है? सर वायरल फीवर अभी इतना फैल चुका है कि बच्चों नहीं, आपको इस सब बात कौन कहता है कि बेड नहीं है? सर वहाँ घूम कर आए हैं, देखे हैं आप बच्चे जब यही तो आप अपने चीज़ों को अपने हिसाब से देख रहे हैं। रिम्स इस राज्य का एक बेहतरीन व्यवस्था है और हम और बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सहयोग कीजिए, क्योंकि तीसरे वेव की चर्चा है, उसमें NICU, पीकू, मदर चाइल्ड यूनिट सबको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। सर आयुष्मान में जो पीठ पत्र आपने जारी किया था, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? क्यों इंश्योरेंस वाला आपके दरबार में बार बार घूम रहे हैं? घूमने दीजिए, हम रेनुअल करने के लिए। रेनुअल की बात नहीं है, बात है कि आयुष्मान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से लागू किया, लेकिन इसमें 57 लाख लोग लाभुक हैं। उसमें 28 लाख लोग ऐसे हैं जिसको केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% मिलता है, और जबकि 29 लाख लोग ऐसे हैं जिसको केवल हम देते हैं 100%। तो माल महाराज का मिर्जा जी खेले होली, तो इसको हमको बाइफरकेट भी करना है, मुख्यमंत्री गंभीर योजना से जोड़ना है। और उसके बाद जो उद्देश्य से आयुष्मान का निर्माण हुआ है, निर्णय हुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना है। उसमें कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी मिलकर गबन घपला या गड़बड़ियां कर रही हैं, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हमने कहा है कि इसको जो है टेंडर व्यवस्था में भी जाने के लिए हमने नेशनल इंश्योरेंस छोड़कर क्यों दूसरा इंश्योरेंस को क्यों नहीं आप दे रहे हैं? नहीं भाई, हम दूसरा तीसरा की बात क्यों आप करते हैं? हम ये कर रहे हैं कि खुली निविदा में जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, हम तो अभी नॉमिनेशन पर तो किसी को नहीं दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ओपन टेंडर कर रहे हैं। अब ओपन टेंडर में जो प्रक्रियाएं हैं वो जब तक नहीं होती तब तक तो एक्सटेंशन में चलेगा। अब तो झारखंड में आयुष्मान भारत को लेकर एक घोटाले की बू आ रही है। सालाना 540 करोड़ का बजट होता है, लेकिन लैप्स होने के बजाय लोग आपस में अधिकारी बांट ले रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस के माध्यम से। ये भी संज्ञान में आया है, इसका उच्च स्तरीय जांच हम लोग करवा रहे हैं। कई जिले में ऐसा अस्पताल है कि आयुष्मान भारत का कार्ड लेने के लिए अस्पताल से पैसे का डिमांड किया जाता है। ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं से आ रहा है कि हॉस्पिटल तो इसमें आपने जिक्र कौन आया, तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस में जो कंपनियां दी है, जो काम इसमें प्राइवेट इंश्योरेंस कर रहा है, उसकी मिली भगत है। अधिकारी जो लोग हैं विभाग के, उनकी मिली भगत है। जी संज्ञान में आपकी सरकार है, आप क्या करें? संज्ञान में आया हुआ है, इसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक डीजी है जो फर्जी डिग्री लेके वो पर्यटन निर्देशक अच्छा GM RTI से खुलासा भी देखते हैं, उसका भी आया है। विधायकों ने किस तरह से हंगामा किया है, गठन किया है, क्या कहेंगे उस पर? क्या उस पर कुछ नहीं करना।